शांति। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करने जा रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है और सबके जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। तो हम सभी मिलकर इस विषय पर बहुत गहनता से इस पे चर्चा करेंगे और आप सभी भी अपने अपने अनमोल विचार इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह विशेष चर्चा बहुत अच्छा लगेगा और निश्चित रूप से एक इस जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कोई न कोई सच्चा सहारा और सदा काल का सहारा मिले। सहारा भी कैसा हो? सदा काल का हो, जो सदा साथ निभाने वाला हो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो थोड़ी समय का साथ निभाने वाला कोई साथी चाहता हो। हर व्यक्ति की ये जेन्युइन इच्छा रहती है कि जो हमारा साथी हो वो सदा काल का हो और सच्चा हो। क्योंकि इंसान आज डर रहा है, क्योंकि आज इंसान बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से डर रहा है कि व्यक्ति के अंदर क्या है। और ये डर होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आज ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं जिसको देखते हुए हर इंसान डर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि सदा काल का सच्चा सहारा कौन है? तो आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस रिश्तों में कहा जाता है कि एक दूसरे को 7 जन्म का साथी माना जाता था, आज वह रिश्ता भी कलंकित हो गई है। जिससे पति परमेश्वर का रूप मानते थे, आज उसे उनके साथ भी ऐसे कांड हुए हैं जो हर इंसान एक दूसरे से डरने लगा है, डर रहा है। आज उस बंधन में बंधने से भी डर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? तो वास्तव में ऐसा कौन है, चाहे गृहस्थ जीवन में हो चाहे कुमार और कुमारी हो, तो वो ऐसा क्या है जिसे हम अपना लें तो सदा काल का सहारा, सच्चा सहारा मिल जाएगा। क्योंकि वैवाहिक जीवन में भी इंसान आज एकांकी होता जा रहा है। भले वैवाहिक जीवन है, उसके बाद भी लोगों से चर्चाएं करने पर लोगों की समस्याएं अपनी अपनी समस्याएं लेकर आती हैं और उनसे बात करने पर मालूम चलता है कि वैवाहिक जीवन में भी संतुष्टि नहीं है। कहीं न कहीं किसी चीज़ की तलाश है, कहीं न कहीं कुछ कमी है जिस कमी को भरना है। और उस कमी को भरने का जो सबसे सहज विधि है आध्यात्मिकता, जो हम सभी ध्यान देंगे इस पे। तो अब हर इंसान के अंदर ये चाहत होती है कि हमें कोई सदा काल का सहारा दे, हर समय हमारी केयर करे, हमारा ध्यान रखे और अंदर बाहर साफ हो। अब व्यक्तियों में ढूंढ कर देखिए, ये 100 में 5% लोगों में ही ऐसी बात निकलेगी जो कुछ सही हो, 5% मान लीजिए। और अब प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिकता कैसे इस कमी को भर देती है। तो बहुत सुंदर बात परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, सदा काल का सहारा, सच्चा सहारा तो केवल मैं ही हूँ। इसलिए आप देखिए, कभी भी कहते हैं गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड, माना परमात्मा प्यार है और प्यार ही प्रेम ही ईश्वर है और भगवान ही प्रेम है। तो अब ये और एक तरफ ये भी कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो अगर सुंदरता की जिसको चाहत है तो सत्यम शिवम शिव बाबा से दिल लगा कर देखें। अगर किसी को सच्चा प्यार चाहिए तो सदा काल का जो सदा सत्य है, जिसका संतान भी गाए हैं कि सत्य ही शिव है। बहुत सुंदर बात है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जो संसार में अगर सत्य है तो वो परमात्मा शिव है, जो रूप में ज्योति बिंदु गुणों में सिंधु है, जिसे सर्वधर्म की आत्माएं इसे मानती हैं। वो रूप में ज्योति बिंदु गुणों में सिंधु है, उसमें उनका कोई दैहिक आकार नहीं है।
लेकिन निराकार भी नहीं है। वो दही का आकार नहीं है, लेकिन हम मनुष्यों के सदृश आकार नहीं है। वो हम मनुष्यों की तुलना में वो निराकार है। लेकिन कहने का भाव कि रूप में ज्योति बिंदु है, गुणों में सिंधु है, और हम सभी भी आत्माएं वही हैं। इसी की पहचान कराने के लिए तो परमात्मा इस धरती पे आया और कहा कि बच्चे, आप कितना भूल गए हो, कितना थक गए हो, कितना निराश हो चुके हो। परमात्मा के बोल हमारे जीवन में एक मलहम, जैसे जख्म पे मलहम लगाते हैं ना, वो मलहम का काम किया कि बच्चे, मैं आ चुका हूँ तुम्हारे दुख हरने के लिए। बच्चे, आप प्यार के प्यासे नहीं, प्यार की एक बूंद के प्यासे नहीं, आप तो मेरे प्यार के अधिकारी हो। मैं प्रेम का सागर हूँ, तो आप बच्चे भी मास्टर प्रेम के सागर हो। कहाँ इधर उधर देख रहे हो? बच्चे, मैं आया हूँ आपको सदा काल का सच्चा प्यार देने के लिए, सदा साथ निभाने के लिए। बच्चे, जन्म जन्मांतर तो देहधारियों से प्रीत किया, और प्रीत करके क्या पाया? दुख, अशांति, गम, उदासी, टेंशन, डिप्रेशन। अब कहने का भाव ये नहीं कि परमात्मा कहते हैं कि अपने घर गृहस्थ को छोड़ दो, नहीं। परमात्मा कहते हैं अपने घर गृहस्थ में रहते, सर्व संबंधों से तोड़ निभाते, दिल का संबंध एक मुझसे जोड़ो। अपनी पत्नी है, पत्नी से प्यार करिए। बच्चे हैं, बच्चे को प्यार दीजिए। हाँ, बहन है, बहन को प्यार दीजिए। पिता को प्यार करिए, माँ को प्यार करिए, सबको प्यार करिए। लेकिन सच्चा सहारा और सदा काल का सहारा मुझे एक को बनाइए। इससे दोनों लोगों को लाभ होगा, पति को भी लाभ होगा, पत्नी को भी लाभ होगा। इससे जीवन में जो इनसिक्योर जो फीलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, जो भय है, एजिटेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। गम, टेंशन, उदासी, डिप्रेशन आदि जो बीमारियाँ कहीं ना कहीं घर कर रही है इंसान में, वो ख़त्म हो जाएंगी। आज लोगों को नींद नहीं आ रही है, वो ख़त्म हो जाएंगी। कितना फ़ायदा है कि परमात्मा को जीवन साथी बनाने से। मैं अपने 20 सालों के निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि परमात्मा को साथी बनाने से कई तरह की बातें आती हैं। हम लोग के जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन बातें ठहरती नहीं हैं, क्योंकि सदा काल का सहारा, सच्चा मेरा जीवन साथी तो परमात्मा है। यानी मैंने सच्चे दिल से परमात्मा को अपना साथी बना लिया और सच्चे दिल से स्वीकार कर लिया है। क्या है? इंसान सीख रहा है। आज किसी से 10 साल प्यार, किसी से प्रीत किया, और थोड़े समय के बाद थोड़ी सी बातें क्या हुई, व्यक्ति का वो 10 साल का प्रेम टूट जाता है। थोड़ी सी बात पर व्यक्ति की एक्सेप्टेशन बढ़ जाती है, कामनाएं बढ़ी, कामनाएं पूरी नहीं हुई, फिर क्रोध आता है। फिर क्रोध से स्मृति में भ्रम पैदा होता है, और स्मृति में भ्रम पैदा होने से हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इंसान यह भूल जाता है और ऐसे अमानवीकृत कर बैठता है। जो जहाँ आज सोशल मीडिया के हर चीज़ों पे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कितनी धर्म कांड देखने को मिल गए, कितने तरह के कांड, कितनी, चाहे स्त्री का पुरुष का पे अत्याचार या पुरुष का स्त्री पे अत्याचार, ये होता आ रहा है, हम सुनते आ रहे हैं। तो अब कहने का मतलब क्या है? हमारे जीवन में सदा काल का सच्चा सहारा कैसे उस अनुभव करें? तो वो सदा काल का सहारा, सच्चा सहारा वो परमात्मा ही है, जिन्हें प्यार से परमात्मा कहते हैं। वो भी हमारी तरह से रूप में है, जैसे हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, और वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन वो परम है। अगर हम शांत स्वरूप हैं तो शांति के सागर हैं। अगर हम प्रेम स्वरूप हैं तो परमात्मा प्यार का सागर है। अगर हम आनंद स्वरूप हैं तो परमात्मा आनंद का सागर है। वो हर चीज़ में सागर है। तब सोचिए, इंसान अधिक से अधिक तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, लेकिन सागर नहीं। तो परमात्मा प्यार का सागर है। तो गीत भी है ना कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो प्यासे नहीं होना है, वो तो हम उसके प्यार के, शांति के, सुख के, वर्षे के अधिकारी हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कहा जाता है, तू कहता कागज़ की लिखी, हम कहते अखियन की देखी या अनुभव की देखी। सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन अनुभव की बातें
कभी गलत नहीं हो सकती है। सब कुछ भूल सकता है, लेकिन परमात्मा का जो प्यार है वो नहीं भूल सकता है। तो कहने का भाव क्या है? मूल भाव ये है कि हम सभी परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो प्यार के सागर हैं, उनका सत्य परिचय प्राप्त करें, उनको दिल से प्यार करें और उनसे मीठी मीठी बातें करें। तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? सार रूप में कहें कि परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त कर परमात्मा से दिल का संबंध जोड़ें और परमात्मा से ही अपना सब कुछ सुनाएं। और परमात्मा का सत्य परिचय के लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा से संपर्क करें और या यूट्यूब चैनल पे सर्च करें राजयोग मेडिटेशन BK उषा बहन, ये राजयोग मेडिटेशन BK शिवानी। आप कोई भी सर्च करें, आपको परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाएगा। और परिचय प्राप्त करके जैसे हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, बात करते हैं, वैसे परमात्मा से दिल की बात करें, प्यार करें। इसी का नाम राजयोग मेडिटेशन है। और इस राजयोग मेडिटेशन से जो जीवन में कमी है, जो जिसकी हम तलाश है, हमें सदाकाल का सहारा, सच्चा सहारा, अंतिम सहारा जिसे कह लीजिए, वो परमात्मा का साथ का अनुभव होने लगेगा। और परमात्मा के साथ का अनुभव होते ही हमारे जीवन की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, गम है, डिप्रेशन है, उदासी है, अकेलापन है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जो मनमुटाव है, टकराव है, लगाव है, झुकाव है, भेदभाव है, वो सब खत्म हो जाएगा। ये केवल थ्योरी नहीं, ये लाखों लोगों के जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है। और हम लोगों ने 20 साल के इस निजी अनुभव से देखा है कि शिव बाबा के साथी बनाने से हमारे जीवन के अनेक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि योगी सौंदर्य से घृणा नहीं करता, लेकिन किसी सौंदर्य का दास भी नहीं बनता है। वो सबको स्नेह तो देता है, लेकिन किसी से कोई कामना नहीं रख सकता। ये सबसे बड़ी बात है जीवन को सुखमय बनाने का। हम प्यार सबको दें, सबको शांति दें, सुख दें, लेकिन किसी से बदले में कोई कामना नहीं रखें, तो हमारा जीवन खुशनुमा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा और हमारे जीवन की सर्व आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएगी। तो अंत में यही कहेंगे कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा का सत्य परिचय प्राप्त कर परमात्मा से दिल का प्रीत करें। इसी का नाम राजयोग मेडिटेशन है। इससे हमारे जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हमारे जीवन में सर्व प्राप्तियाँ हो जाएंगी। तो मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर से हूँ। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि चाहे आप 7 साल के बच्चे हों, चाहे 70 साल का वृद्ध हों, आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं सच्चे प्रेम की अनुभूति की, सच्चे सहारे की अनुभूति की, जीवन में शक्ति की, आत्मिक बल की ज़रूरत पड़ती होगी और पड़ती है सबको। इसके लिए आप परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त कर परमात्मा को याद करें, प्यार करें। इसी का नाम है योग या राजयोग मेडिटेशन। इससे हमारी आंतरिक शक्तियाँ जग जाएगी और हमारा जीवन सुख, शांति और खुशियों से भरपूर हो जाएगा। हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में प्यार हो, शांति हो, सुख हो। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करने से, उनसे दिल का प्यार करने से सहज ही हो जाएगा। तो देखिए कितनी सुंदर बात है। इसलिए कबीरदास ने कहा कि पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होई। तो कौन सा प्रेम? तो आत्मा और परमात्मा का जो प्यार है। संसार में एक व्यक्ति का प्यार दूसरे व्यक्ति से तो देख लिया, लेकिन अब जो है, अगर व्यक्ति के प्यार से कुछ नहीं मिला तो परमात्मा से प्यार करके देखिए, अनुभव करके देखिए, आप पाएंगे कि आपके जीवन खुशियों से भर गया, शांति से भर गया, पवित्रता से भर गया और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, शांति के लिए, शक्ति के लिए
एक परमात्मा को याद करेंगे और अपने जीवन को